अगर मैं तुमसे बोलूं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है तो शायद तुम बिलीव नहीं करोगे, पर एक सिंपल सवाल का आंसर दो। हेलो, तुरंत वीडियो को पॉज करके आंसर दोगे। आज एक स्टूडेंट स्कूल या कोचिंग में 6 से 7 घंटे पढ़ने के बाद भी रात को YouTube क्यों खोलता है, नोट्स क्यों डाउनलोड करता है और फिर भी कंफ्यूज्ड क्यों रहता है? तो भाई साहब, सच ये है, एजुकेशन सिस्टम फेल नहीं हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है। और उस रिप्लेसमेंट का नाम है एप्स, जो हम बनाते हैं। इंडिया में 25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और उनमें से मेजॉरिटी ऑलरेडी ऑनलाइन लर्निंग यूज कर रहे हैं। YouTube पे, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे, कुछ पेड एप्स पे शिफ्ट हो गए हैं, कुछ टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड कर रहे हैं। मतलब हैबिट चेंज हो चुकी है ऑलरेडी, सिस्टम चेंज होना बचा हुआ है। अब सीधा डेटा सुनो। इंडिया का एडटेक मार्केट, यस, इंडिया का एजुकेशन मार्केट जो है ना, वो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मतलब क्या? अगले कुछ सालों में, 1-2-3 सालों में ये 2 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हर साल का ग्रोथ रेट 20 से 25% का है। मतलब पैसा रुकने वाला नहीं है। यस, पर सबसे डेंजरस बात यह है, इस मार्केट में सिर्फ टॉप कंपनीज ही विजिबल है। आज भी आप सिर्फ 6-7 कंपनीज, 6-7 एप्स के नाम जानते होंगे, बाकी हजारों लोग क्वाइटली पैसा बना रहे हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर एक टीचर ऑफलाइन कोचिंग में, एक टीचर, उसका एक ऑफलाइन कोचिंग है, तो वहां पे वो 60,000 पर मंथ ही कमा सकता है, या उतना ही कमा रहा होगा, ज्यादा ज्यादा 1 लाख। वही टीचर अगर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करे जिसका प्राइस 999 रखे और सिर्फ 2000 स्टूडेंट्स उस कोर्स को ले, तो 20 लाख के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करेगा वो सिर्फ एक बैच से। यही पावर है स्केल की, और ये स्केल सिर्फ ऐप देता है भाई साहब। ऑफलाइन इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना उस टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है। अब प्रॉब्लम को समझो। 90% लोग क्या करते हैं, YouTube पे कंटेंट डालते हैं, अपनी मेहनत YouTube पे डाल देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, पर मोनेटाइज नहीं करते। मोनेटाइज से मेरा मतलब है YouTube चैनल को मोनेटाइज करना को मोनेटाइज नहीं कहते हैं भाई साहब। बहुत कुछ होता है, तो वो मोनेटाइज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास सिस्टम ही नहीं है। एजुकेशन ऐप क्या करता है पता है? अगर वही टीचर जो YouTube पे वीडियो डाल रहा है, अगर उसने एजुकेशन ऐप बनाया, तो फ्री ऑडियंस को पेड सिस्टम में वो कन्वर्ट कर सकता है। एजुकेशन मार्केट अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है मेरे भाई। स्कूल लर्निंग्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्किल लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, किड्स एजुकेशन, जॉब प्रिपरेशन, हर कैटेगरी में करोड़ों का स्कोप है। अब सिंपल मैथ से मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक ऐप पे आसपास 20,000 यूजर्स ने डाउनलोड कर लिया है। अगर सिर्फ 3% भी पे करें, 3,000 रुपए, तो एवरेज कितना होता है? समझो 6,000 यूजर्स ने 3,000 रुपीज पे किया कोर्स के लिए, तो 18 लाख का रेवेन्यू होता है। सिर्फ एक लॉन्च, 1 साल में 4 लॉन्च किए तो 70 लाख से ज्यादा। और ये स्मॉल स्केल है मेरे भाई। अब डार्क ट्रुथ सुनो। एजुकेशन एप्स फेल क्यों होते हैं पता है? क्योंकि लोग ऐप को प्रोडक्ट समझते हैं, जबकि ऐप एक सिस्टम है, प्रोडक्ट नहीं। सिस्टम में क्या क्या होता है पता है? सिस्टम में होता है कंटेंट, यूजर जर्नी, कन्वर्सेशन फनल, रिटेंशन, पेमेंट सिस्टम, एनालिटिक्स। अगर ये मिसिंग है तो ऐप डेड है। आप कितना भी सुंदर ऐप बना लो, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये नहीं है तो समझो डेड है। स्टूडेंट क्या चाहता है? स्टूडेंट को चाहिए क्लैरिटी, स्पीड, रिजल्ट। अगर ऐप ये देता है, जो उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उनको ये सारी चीजें वहां पे मिल जा रही है, तो यूजर स्टिक हो जाता है। अब फ्यूचर सुनो। नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन एप्स में क्या क्या आने वाला है, इस चीज को समझो। वहां पे होगा, जो भी एप्स बन रहे हैं, जो लॉन्च होने वाले हैं, उस पे होगा AI टीचर, पर्सनलाइज लर्निंग, वीकनेस डिटेक्शन, ऑटो रिवीजन, गेमिफिकेशन, जो वो पढ़े उसको गेम के हिसाब से, पजल्स, क्विज के हिसाब से सॉर्ट आउट करके जो बच्चे का माइंड है उसको और शार्प करना। मतलब टीचर रिप्लेस नहीं होंगे, स्केल हो जाएगा। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी कहाँ है पता है? Tier 2 और Tier 3 सिटीज में। वो जो पिछड़े गांव है ना, गांव शहरों में, टाउन जिसे बोलते हैं, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। वहां क्वालिटी एजुकेशन की आज भी कमी है। लोग पे करने को रेडी हैं, एक्सेस नहीं है बस उनके पास। ऐप जो है ना, अगर आप ऐसा एजुकेशन ऐप बनाते हो, तो वो एप्लीकेशन यही गैप को फिल करेगा। एजुकेशन ऐप का सबसे पावरफुल मॉडल है सब्सक्रिप्शन, मंथली या ईयरली प्लान, मंथली रिकरिंग इनकम। एक सिंपल मॉडल देखो, 10,000 यूजर्स
अगर 20% 999 का प्लान ईयरली लेते हैं, जो कि होता है 2000 के आसपास स्टूडेंट्स, अगर 2000 बच्चों ने 999 का प्लान लिया तो ईयरली रेवेन्यू होता है 20 लाख। समझ रहे हो, 20 लाख। और ये सिर्फ बेस है, अपसेल होगा वो अलग से। ये तो मैंने सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन का बताया। डिफरेंस समझो, YouTube क्रिएटर्स व्यू पे डिपेंड करते हैं, एजुकेशन ऐप ओनर यूजर्स पे कंट्रोल रखता है, और कंट्रोल मतलब पैसा। अब मैं सीधा बोलता हूं, हमने जो एजुकेशन ऐप सिस्टम बनाया है ना, वो सिर्फ ऐप नहीं है, कंप्लीट इकोसिस्टम है। इस वीडियो के एंड में मैं डेमो डाल दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें पता है क्या क्या है? कोर्स मैनेजमेंट, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टूडेंट ट्रैकिंग, एनालिटिक्स, पेमेंट सिस्टम। अगर तुम टीचर हो, कोचिंग चलाते हो या एजुकेशन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये परफेक्ट टाइम है मेरे भाई। लास्ट लाइन ध्यान से सुन लो, बहुत काम की है। इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एजुकेशन ही है, और अब वो मोबाइल में शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। ऑलमोस्ट 60% हो चुका है। जो अब एंटर करेगा वो फ्यूचर बिल्ड करेगा, जो वेट करेगा वो सिर्फ कंपटीशन देखेगा। अगर तुम सीरियसली अपना एजुकेशन ऐप लॉन्च करना चाहते हो, तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट सिस्टम रेडी किया हुआ है। तुम्हें जीरो से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्केल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, तुरंत कॉल करो। अगर मुझसे डायरेक्टली बातचीत करनी है, लाइव बातचीत करनी है, तो नीचे scratch2success.com पे जाओ, कंसल्टेशन बुक करो, जहां पे मैं आपको लाइव बताऊंगा कि आपके एजुकेशन बिजनेस के लिए आपके एजुकेशन ऐप में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का पूरा फ्रेमवर्क बना के दूंगा। हाँ, वीडियो पसंद तो जरूर आया होगा। वो जो आपके टीचर, वो स्टूडेंट्स जो भी इस टाइप के बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।